प्रारंभ में ध्यान मन के निग्रह पर अपना लक्ष्य केंद्रित करता है, क्योंकि हमारी सामान्य स्थिति में हम हमारे तंगी विचार, इच्छाओं तथा मन की रुचियों के गुलाम होते हैं। हम किसी बात के बारे में सोचते हैं और तुरंत ही हम ऐसा करना चाहते हैं, किंतु भागवत गीता में कहा गया है कि ध्यान करने वाले को मन का निग्रह करना आवश्यक है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वोत्तम मित्र है, किंतु जो ऐसा करने में असफल रहा उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। भौतिकवादी मन जड़ पदार्थ तथा भौतिक संबंधों को भोगने के लिए इंद्रियों का प्रयोग करके आनंद लेने का प्रयास करता है। मन इंद्रिया तृप्त के असीमित ख्यालों से भरा रहता है और निरंतर क्षुब्ध रहने के कारण वह इंद्रिया एक विषय से दूसरे में सदा भटकता रहता है। ऐसा करने में मन कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने तथा कुछ नुकसान या हताश के बीच फंसा रहता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिव्य चेतना में नहीं है उसके पास ना तो नियंत्रित मन हो सकता है और न ही स्थिर बुद्धि, जिसके बिना शांति प्राप्त करना संभव नहीं है। और बिना शांति के सुख प्राप्त होना कैसे संभव है। हरे कृष्णा मंत्र का जाप करने से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं, न कि मन हमें नियंत्रित करे। मंत्र संस्कृत शब्द है। मन का अर्थ है मन और त्रा का अर्थ है उद्धार करना। इस प्रकार मन वह दिव्य ध्वनि है जिसमें मन को भौतिक बंधन से मुक्त करने की शक्ति है। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में अपने तात्पर्य में बताते हैं, हमारा भौतिक कार्यकलापों में लगे रहने का प्रारंभ भौतिक ध्वनि से हुआ है। प्रतिदिन हम रेडियो तथा टेलीविज़न से मित्रों तथा संबंधियों से भौतिक ध्वनि सुनते हैं और हम जो सुनते हैं उसके आधार पर हम कार्य करते हैं। किंतु श्री प्रभुपाद बताते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी ध्वनि है। यदि हम उस ध्वनि की ओर उन्मुख होते हैं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन शुभ आरंभ होता है। जब हम हरे कृष्णा मंत्र की पूर्णतः आध्यात्मिक ध्वनि से हमारे मन को केंद्रित करते हैं तब मन शांत होता है। जिस प्रकार संगीत में जंगली पशु को शांत करने की मोहिनी होती है, उसी प्रकार मंत्र की दिव्य ध्वनि चंचल मन को शांत करती है। हरे कृष्णा मंत्र स्वयं भगवान की सर्वोपरि शक्ति से युक्त होने के कारण उसमें सभी प्रकार के मानसिक उपद्रव का शमन करने की शक्ति है। जिस प्रकार एक तालाब जब विषुबंध नहीं होता तब उसका जल पारदर्शी होता है, उसी प्रकार जब हमारा मन भौतिक इच्छाओं की तरंगों के कारण विषुबंध नहीं रहता तब हमारी मानसिक अनुभूति स्पष्ट तथा शुद्ध बनती है। मन अपनी शुद्ध स्थिति में धूल से स्वस्थ किए गए दर्पण की तरह होता है, जो फिर वास्तविकता के सही और सुस्पष्ट चित्र को प्रतिबिंबित करता है और हमें सतह के नीचे जाकर जीवन की अनुभूतियों के सारभूत आध्यात्मिक गुणों को महसूस करने के लिए समर्थ बनाता है। सो हेलो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।